So everyone is talking about the all-new BMW 450 GS, but no one is talking about the practical reality. So let me brief you about it. So BMW 450 जो है लॉन्च हो चुका है and lot of people are planning to purchase it. Maybe it will be their first motorcycle. वो लोग सोच रहे हैं कि हाँ मैं एक एडवेंचर मोटरसाइकिल खरीदूंगा. ट्विन सिलेंडर इंजन है, बहुत सारे फीचर्स है उसमें. सी परचेजिंग अ मोटरसाइकिल इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट. आप एक बार में 6 लाख 7 लाख 8 लाख आप ऑन रोड प्राइस आप पे करते हो एंड यू टेक दैट मोटरसाइकिल एट योर होम, राइट. उसके बाद उसको जब आप चलाते हो, जितना आप चलाते हो उतना उसका खर्चा बढ़ता है. से जैसे BMW 450 GS का या किसी भी BMW व्हीकल का क्या रहता है कि 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में आपका फर्स्ट सर्विसिंग होता है. फर्स्ट सर्विसिंग में जब आप उसके इंजन ऑयल को चेंज करोगे तो मान लो 900 से 1000 रुपया पर लीटर उसका इंजन ऑयल लगने वाला है. अराउंड लमसम 3000 का इंजन ऑयल आने वाला है. फ्यूल फिल्टर मस्ट बी अराउंड एक्सपेंसिव साइड, 1500 या 1000 रुपये के आसपास आना चाहिए. आपका एयर फिल्टर जब आप चेंज करोगे इट विल बी अराउंड 2500 बिकॉज इट्स ऑफ कोर्स इट्स अ BMW. फिर आपका ऑयल फिल्टर भी चेंज होगा बिकॉज इंजन ऑयल चेंज हो रहा है, तो ऑयल फिल्टर का भी प्राइस अराउंड 700-800 या 1000 रुपये के आसपास होना चाहिए. सो आपका पहला जो खर्चा है ना वो बहुत महंगा होने वाला है. उसके बाद जब आप मोटरसाइकिल को चलाओगे, BMW कह रहा है कि 10,000 में एक सर्विसिंग करना है आपको. फर्स्ट सर्विसिंग जो है 500 या 1000 में करो, उसके बाद जो सेकंड सर्विसिंग वो आपको 10,000 किलोमीटर बाद करना है. आप सोचोगे यार 10,000 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है, मैं तो साल में करूँगा 12 महीना या 10,000 किलोमीटर. बट आपके जब घिस जाएंगे, ब्रेक पैड जब घिसेंगे, ब्रेक पैड के कॉस्ट विल बी अराउंड 5 to 6,000 या मे बी 4 to 5,000. सबसे महंगा चीज़ क्या हो जाता है ना कि ये जो पार्ट्स है इसको लगाना तो चलो आसान है. ब्रेक पैड आपने खरीद ले या फिर आप बाहर से क्रैंक वन के आप ब्रेक पैड इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे पीछे के हो सामने के हो. बट व्हाट अबाउट द स्प्रॉकेट, व्हाट अबाउट द टायर्स. जब वो टायर घिसेंगे तो आपको ऑफकोर्स अच्छे वाले टायर लगाने पड़ेंगे, नहीं तो वो ग्रिप नहीं पकड़ेगा, है ना. तो टायर हो गए, आपके कूलेंट हो गए. मैं आपको एक लमसम खर्चा बता रहा हूँ जो एज ए ओनर मैं बहुत सालों से बेयर कर रहा हूँ. ब्रेक पैड्स हो गए, स्प्रॉकेट हो गए, छोटे मोटे जो भी चीज़ें हैं. और अगर इन केस अगर मोटरसाइकिल क्रैश करता है देन इट विल बी अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी. ऑल्सो व्हेन इट इज़ अ बिग मोटरसाइकिल, उसके लिए आपको बाहर जो है जाना या मोटोटॉर्क या मोटो IOI या फिर ऑटो इंजिना, ये सब के आपको जो है एक्सेसरीज नहीं मिलते हैं ईजिली इफ दे आर नॉट मेकिंग इट. 450 GS के लिए आपको अलग सा पैनियर सेट खरीदना पड़ेगा बिकॉज इफ यूल पुट अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सैडल बैग देन इट वोंट बी फिटिंग अराउंड. सो ओवरऑल इन शॉर्ट ये है कि मोटरसाइकिल परचेस करना इज़ वेरी इजी. इट विल बी वेरी शॉर्ट टर्म थिंकिंग. आप गए, आपने अपना सेविंग्स का एक हिस्सा दिया और आप लेके आ गए. बट अगर आपके पास बहुत मोटा पैसा है तभी आप वो स्टेप लो. सो मेरे हिसाब से जो पार्ट्स के जो कॉस्ट है वो आपको चोक करेगा और सर्विस कॉस्ट आपको जो है वो आपको जो है मार ही देगा बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. लाइक मैं एक वीडियो देख रहा था, प्रतीक बोल के एक बंदा है जो अभी नॉर्वे वगैरह करके आ रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने शेयर किया था उनका जो थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग, बिकॉज अभी E20 का ज़माना है, E20 में थ्रॉटल बॉडी में ज़्यादा कचरे हो रहे हैं, तो थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग करने का 3,500. सो थ्रॉटल केबल चेंज करने का जो है 1,500 रुपया एंड स्पार्क प्लग चेंज करने का 2,000 रुपया बिकॉज दे नीड टू ओपन द टैंक एंड दे नीड टू गो ऑल दिस थिंग्स. सो इसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं. सो मोटरसाइकिल खरीदना इज़ लाइक यू आर मैरिंग अ गर्ल. If she is not working, you have to look after everything, starting from her shampoo to nail polish. So I hope so you're getting me. जो लोग मैरिड है वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, जो लोग बैचलर है आप लोग भी समझ जाओगे जब आप कभी करोगे. So my conclusion is if you have big money, अगर आपके पास मोटा पैसा, अगर आपका सैलरी काफ़ी अच्छा है, then you can go and purchase that bike. कोई डिनाई नहीं है उसमें दैट यू विल डू नॉट एंजॉय इट. बट इफ़ यू आर अ पर्सन दैट हु अर्न्स मनी एंड हु विल बी पेइंग EMI एंड आपको राइडिंग का भी शौक है, देन आई वुड से इन माई रिकमेंडेशन डोंट गो फॉर इट बिकॉज इट्स वेरी लुक्रेटिव. बहुत ही कहते हैं ना लालच वाला चीज़ है कि यार ट्विन सिलेंडर इंजन है, BMW का बैजिंग है, अच्छा मोटरसाइकिल है. सो वंस यू परचेज दैट मोटरसाइकिल द सर्विस कॉस्ट एंड द लेबर कॉस्ट विल choke you down. So yes, this is all about regarding the all new BMW 450 GS. काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे बातें कर रहे हैं बट जो BMW के ओनर हैं उन्होंने मुझे ये कहा है कि BMW का सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है एंड लेबर कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है एंड पार्ट्स के कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है. सो यस, share this video with those who's planning to go for a BMW GS 450. Till then, let me see you in the next one. Bye bye.